बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, वसा के कार्य, विटामिन के कार्य, खनिज लवण के कार्य और पानी के कार्य। इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे कि इनका पशु शरीर में क्या कार्य होता है, किस काम का होते हैं, किसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन के कार्य। लेकिन प्रोटीन के कार्य से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मेन क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन के कार्य इसमें क्या है। तो प्रोटीन जो होती है वह अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अमीनो अम्ल जो होते हैं उनकी इकाइयों से प्रोटीन जो होती है ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो अम्ल जो होती है उनकी इकाइयों से मिलकर बनी। किसकी इकाई जो होती है उनसे मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड की जो यूनिट होती है उनसे मिलकर बनी होती है। आपको पता है कि अमीनो अम्ल जो होते हैं कितने 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। और अमीनो अम्ल जो होते हैं वह किनसे मिलकर बनते हैं? अमीनो अम्ल जो होते हैं क्या होता है? अमीनो एसिड की बात करें तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर क्या बनती है? अमीनो एसिड बनती है। और अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन में ये सभी चीजें भी उपस्थित होगी, क्योंकि जब अमीनो एसिड में ये चीजें होती हैं तो प्रोटीन में भी तो सभी की सभी चीजें प्रोटीन में भी ये उपस्थित होती है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रोटीन के कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य इसमें बात करते हैं। पशु शरीर में मांस के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है प्रोटीन। मांस जो होता है उसके शरीर की जो बॉडी बने उसमें क्या है? मांस निर्माण में क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है प्रोटीन। आपने देखा कि जो पशु होता है उस पशु का लगभग 17% जो पशु होता है उसका लगभग 17% जो भाग होता है वह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का ही बना होता है। अब देखिए सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है। प्रोटीन पशु के शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। आप देखा पशु जो होता है, पशु जब बछड़ा होता है, बछड़े का जन्म होता है, बछड़े के जन्म होने के बाद उसमें विकास होता है, वृद्धि होता है, बड़ा होता है। ठीक है, युवा अवस्था में आ जाता है। जब उसकी में वृद्धि होती है और विकास होता है तो विकास और वृद्धि में कौन आवश्यक होता है? प्रोटीन। कि प्रोटीन क्या करता है? उसकी वृद्धि को बढ़ाता है और विकास को भी सही करता है। इसलिए प्रोटीन का कार्य ये भी है। ठीक है, वृद्धि और विकास का कार्य भी करता है। थर्ड जो पॉइंट क्या हो रहा है, प्रोटीन से पशु के शरीर में बाल तथा ऊन जो होते हैं वह बनते हैं। आपने देखा कि पशु जो होता है, पशु के शरीर में बाल भी होते हैं और क्या होते हैं? ऊन भी होते हैं। बकरी हो गई, गाय, भैंस, सब में क्या होते हैं? बाल होते हैं। लेकिन बाल और ऊन ये सभी के सभी कब बनते हैं? जब प्रोटीन कार्य करते, जब पशु को प्रोटीन खिलाए तो पशु के शरीर में जब प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन क्या करता है? उनके बालों और उनके विकास में भी क्या करता है? निर्माण करता है, सहायता करता है। तो बाल और ऊन भी बनते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी बाल का जो बनते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। और जो नाखून की बात करते थे, नाखून भी कैसे होते? प्रोटीन के ही बने होते हैं मनुष्यों में। अब बात करते चौथा पॉइंट है, प्रोटीन जो होता है रक्त में ऑक्सीजन ढोने वाले हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन से बना होता है। रक्त में जो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है वो हीमोग्लोबिन है, वह किससे बना होता है? प्रोटीन का। आपने देखा कि हमारे पशु के शरीर जो होता है, पशु के शरीर में रक्त का संचार होता है और हमारे शरीर में भी रक्त का संचार होता है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है? चलता रहता है, संचरण होता है। ठीक है, संचालन होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन ढोने वाला हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन। तो रक्त होता है और रक्त में क्या होती है कि ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये किसके बना होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? प्रोटीन के कार्य हो गए। तो हम देख रहे हैं प्रोटीन के कार्य समाप्त कर दिए। अब हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। किसके बारे में देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके कार्य देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख जो कार्य है वो सिर्फ पशु के शरीर को क्या करना? ऊर्जा उपलब्ध करवाना, ऊर्जा प्रदान करना होता है। पशु को बहुत सारे कार्य करना होता है और पशु को तत्काल क्या होती है? ऊर्जा की भी आवश्यकता। ऊर्जा कौन उपलब्ध करवाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करवाता है। एक
ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, क्या करते हैं, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पशु के शरीर में जाती है तो पशु को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा की एक यूनिट है, ठीक है। तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा इसका क्या कार्य, यह शरीर के विभिन्न कार्य जो होते हैं उनके संचालन का, शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं, पेट में अमाशय होता है, पेट में पाचन क्रिया होती है, सभी क्रियाएं, शोषण, ये सब क्रियाएं हो रही, उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, रक्त का संचार भी होता है, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या करता है, एक सहायक होता है, संचालन में सिर्फ क्या होता है, सहायक होता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा पॉइंट क्या, यह दूध में कुछ चिकनाई एवं मिठास प्रदान करते हैं। क्या करते, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि दूध जो, तो आपने देखा दूध जो होती है, दूध में कुछ चिकनापन होता है, चिकनाहट होती है, ठीक है। और दूध क्या होता है, हल्का मीठा होता है। तो दूध जो होता है उसमें चिकनाहट भी होती है और मीठापन भी होता है। तो दूध में जो मीठापन जो होता है वह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज नाम की जो शर्करा होते हैं, लैक्टोज नाम का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी वजह से दूध क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। क्या होता है, मीठा क्या होता है, लैक्टोज की वजह से। यह पशु शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखते हैं, सहायक होते हैं। देखिए पशु का शरीर होता है उसमें तापमान कम ज्यादा होता है, उस ताप को क्या करते हैं कि नियत करने के, निश्चित बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है, सहायक होता है। इसका मेन जो मेंटेन करने काम तो किसका होता है, पानी का होता है। पानी जब पशु पीता है तो उसके शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, और हम भी जब पानी पीते हैं तो हमारे भी शरीर का जो तापमान होता है वो पानी पीने से नियंत्रित होता है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है, कुछ हद तक ताप को क्या करता है, नियत बनाए रखने में सहायक होता है। पांचवा पॉइंट बात करती है पशु के रुमेन में जीवाणुओं की वृद्धि और विकास में कैसे होते हैं, सहायक होता है। आप देखें पशु होता है, पशु का जो भी पेट वाला सिस्टम, पेट में रुमेन होता है, ठीक है। उस रुमेन में क्या होते हैं, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो कि भोजन के पाचन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं रुमेन में, रुमेन के जो बैक्टीरिया उनमें क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया क्या कर सके, जो पेट में उनके आहार है जो गया उसको पच सके। इसमें क्या होते हैं, सहायक होते हैं, किसके, जीवाणु की वृद्धि और विकास में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। जब जीवाणु वृद्धि और विकास होता है तो ये भोजन को पचाने में क्या होते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखिए, 5 कार्य हम लोगों ने देखे। अब अगला जो देखेंगे हम जो है वसा के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों अब हम वसा के कार्य देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वसा के कार्य, किसके, फैट जो होती है उस फैट के कार्य देख रहे हैं, क्या क्या कार्य। तो देखिए वसा का कार्य क्या, वसा सबसे पहले देखते हैं, वसा ऊर्जा के संग्रहित स्रोत कैसे होते हैं, वसा, ये वसा जो होती है ऊर्जा के संग्रही स्रोत होते हैं। मतलब ये वसा क्या करती है, ऊर्जा को स्टोरेज करके रखती है, बना करके रखती है, स्टोर करके रखती है, इसलिए ऊर्जा के संग्रहित स्रोत कहा गया। क्या, वसा को ऊर्जा के संग्रहित स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अणु, आपको पता है कि पशु को सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। जब पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति हो जाती है, जब कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता, नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट के संपूर्ण उपयोग के पश्चात, मतलब पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो था वो पूरा की पूरा क्या हो गया, उपयोग हो गया, उसका यूज कर लिया है। उसके पश्चात पशु शरीर में उपस्थित वसा से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिल रही थी वो तो अब समाप्त हो गई, अब पशु को और भी अपने कार्य चालू रखता है, सभी कार्य चालू रहते हैं, उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा उसको किससे मिलती, पशु शरीर में जो संग्रहित ऊर्जा है वसा के रूप में, उस वसा से, पशु शरीर में उपस्थित वसा से चर्बी जो होती है उससे क्या करता है, वो ऊर्जा को प्राप्त करने लगता है और अपना कार्य के साथ निरंतर चालू रखता है। और जब उसे वापस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो ऊर्जा किससे ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट से लेगा, और ऊर्जा जिससे फिर वसा से ऊर्जा लेना क्या कर देगा, बंद कर देगा, वापस से उसको क्या कर लेगा, संग्रहित करेगा, स्टोरेज करेगा। ठीक है, अब सेकेंड अपन देखना इसका पहला जो कार्य देखते हैं। तो वसा पशु शरीर में चर्बी पर, वसा जो फैट होती है, आपने देखा कि किसी मनुष्य को देखा उसमें
फैट की मात्रा बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है तो मोटा बहुत हो जाए। उसी प्रकार से पशु के शरीर में भी क्या होती है, चर्बी आ जाती है। चर्बी आ जाती है तो चर्बी प्रदान करने कार्य कौन करता है, वसा। वसा से पशु शरीर में क्या होती है, चर्बी बढ़ती है, चर्बी आ जाती है। और चर्बी आने से पशु के शरीर में एक तो क्या होता है कि मांस भी बढ़ता है वसा के द्वारा पशु के शरीर में। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, पशु आहार में उपस्थित वसा। पशु के जो आहार है उस आहार में क्या हम खिला रहे हैं उसको, आहार के द्वारा उसको क्या दे रहे हैं, वसा दे रहे हैं। उस आहार में उपस्थित जो वसा होती है वह दुग्ध वसा का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे अपन पशु को क्या कर रहा, आहार खिलाया, तो आहार खिलाने से जो पशु को वसा गई है उस वसा से दूध में जो वसा होती है, आपने कहा दूध में चिकनाहट आती है, क्रीम आती है, मलाई बोलते हैं जिसको, उसमें होती है, वो किसके द्वारा बनती है, वसा के द्वारा ही दूध में क्या बन जाता है, दुग्ध वसा का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वसा शरीर की सर्दी और गर्मी से क्या करती है, रक्षा करती है। आपने देखा कि जो वसा होती है वसा पशु के शरीर में एक मोटी परत बनाती है, किसकी, चर्बी की। और जब चर्बी की परत बन जाती है तो वो पशु क्या होता है, सर्दी और गर्मी जो होती है उससे क्या करती है, उसकी रक्षा हो जाती है। तो वसा इस प्रकार से क्या करता है, पशु की सर्दी और गर्मी से भी क्या कर लेता, रक्षा करता है। तो इस प्रकार से वसा के कार्य जो होते, तीनों कार्य हम लोगों ने देख लिए। अगला जो कार्य देखेंगे हम वो है विटामिन के कार्य। बच्चों अब हम विटामिन के कार्य देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अब हम विटामिन के कार्य देख रहे हैं। पशु में विटामिन के क्या कार्य है, पशु शरीर को विटामिन जब मिलता है तो वह विटामिन किस प्रकार से उसके शरीर में कार्य करता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला कार्य है, ये अनेक प्रकार के रोगों से क्या करता है, रक्षा करता। पशुओं को जो विटामिन दिया जाता है उसका जो मुख्य जो कार्य, प्रमुख कार्य, पशुओं को रोगों से, जो बीमारियां जो होती हैं उनसे रक्षा करना। मतलब ये क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, रोगों को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे कि मनुष्य में बात करें, अपने शरीर की बात करें तो आप जब देखते हैं बीमार होते तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को आपको भी क्या करता है, ज्यादा बीमार होते रहते तो आपको भी एक विटामिन की क्या होती है, बाटल दे देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि आपके शरीर में रोग रोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता इम्प्रूव हो, बढ़े, उसके लिए क्या दिया जाता है, विटामिन दिया जाता है। उसी प्रकार से पशु के शरीर जो होता है उसमें भी क्या करते हैं, विटामिन जो होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, सेकंड जो कार्य है, इनके प्रयोग से जब विटामिन पशुओं को दिया जाता है, खिलाया जाता है, उसके आहार के माध्यम से देते हैं तो पशु में क्या होता है, भूख बढ़ जाती है, भूख क्या होती है, ज्यादा उनको लगने लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि जब पशु को विटामिन खिलाते हैं तो उनमें जो पाचन करने की क्षमता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है उसका सही हो जाता है और पशु का जो पाचन करने की आहार है उस आहार को पचाने की क्षमता बढ़ती है, जिससे उसको भूख में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाता है। पशु कैसा होता है, स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। तीसरा पॉइंट, भ्रूण के विकास में सहायता प्रदान करता है। विटामिन जो होते हैं ये भ्रूण जो होता है, मादा पशु जो होती है, गाय भैंस जो बकरियां होती है, उनके पेट में जब जो भ्रूण बनता है, जब बच्चा का निर्माण होता है उस समय उनके विकास की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो विटामिन होते हैं उनके विकास में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, भ्रूण जो है उसका विकास अच्छा होता है, बछड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, ये इसका कार्य होगा। जो चौथे नंबर का जो कार्य इसका क्या है, फोर्थ नंबर का जो कार्य है वह पशुओं में दुग्ध, अंडा और मांस उत्पादन में आवश्यक है। आपने देखा कि जो विटामिन होती है दुग्ध उत्पादन में, अंडा, मांस उत्पादन में क्या होता है, ये आवश्यक है, कुछ सहायता करता है, उनमें भी क्या करता है, हेल्प करता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से दूध, अंडा और मांस उत्पादन में भी क्या, इनकी भी वृद्धि को बढ़ाते हैं विटामिन। तो इस प्रकार से विटामिन के कार्य भी कैसे हो गए, समाप्त हो गए। अगले जो कार्य जो बचे हैं वो खनिज लवण के कार्य देखेंगे और पानी के कार्य, ये इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।